हाँ तो भाई मेरे अभी स्क्रीन के सामने आपको काउंटर एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। देखो, तो आज का टॉपिक ये है कि कैसे हम लोग जूस्टेंट जो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी इसको यूज़ कर सकते हैं बिना रिएक्ट के। ठीक है, तो बिना रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन पे, यानी कि सीधा सीधी ये मतलब हुआ कि अगर आपका प्लेन एप्लीकेशन है जहाँ पर आप HTML यूज़ कर रहे हैं, CSS यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी और फ्रेमवर्क नहीं है, कोई भी जैसे एंगुलर व्यू कुछ भी नहीं है, प्लेन है, ठीक है, फिर भी आप बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप कैसे जूस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है जूस्टेंट काफ़ी कमाल का एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है और काफ़ी सिंपल यूज़ करना, काफ़ी इजी टू यूज़ है, कोई भी सीख सकता है काफ़ी इजीली। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि आज हम लोग की बेसिक जो हमारा जो प्लेन होता है HTML से जावास्क्रिप्ट, उस तरह के प्रोजेक्ट में कैसे हम लोग स्टेट मैनेजमेंट इस लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा है ये जो एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है भाई मेरे की बेसिक सा काउंटर एप्लीकेशन है, देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने UI यूज़ किया है, अब मतलब UI के लिए जो बोल सकते हो बुल में यूज़ किया है, आप बूटस्ट्रैप और जो भी है बहुत सारे जो आपको अच्छा लगे यूज़ कर लेना। मैंने यहाँ पे सिंपली काउंटर एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से, और ये रहा रीसेट। ठीक है, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कैसे। अब देखो, मैं यहाँ पर ना एक चीज़ मैं साफ साफ क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ताकि मतलब मैं भ्रम में नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो सीन क्या है कि भाई ये प्लेन ऑब्वियसली प्लेन जावास्क्रिप्ट मतलब बेसिक उसी पे यूज़ होगा, मतलब कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, बट वैसे नहीं जैसे कि हमने 3 फाइल क्रिएट कर दिया और चलो अब शुरू करते हैं भाई, अब अपना जूस्टेंट यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जो ऑलरेडी यूज़ नहीं किया जा सकता अभी भी मतलब ब्राउज़र में, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है ना मॉड्यूल बंडलर और ये सारा कुछ बेबल वगैरह ये सब जो यूज़ करना पड़ता है। तो अब वो सबसे देखो सेटअप करने के चक्कर में बहुत झोल जाले यार, अभी वेब पेक और बेबल और पार्सल वगैरह सेटअप करो, बहुत झोल जाले, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बिना मतलब का प्रोसेस है। तो मैंने क्या किया, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे ना कि HTML वैनिला जावास्क्रिप्ट कोड सैंडबॉक्स लिख के बस इतना 3 वर्ड का सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कोड सैंडबॉक्स का टेम्पलेट। तो सिंपल सा, तो उसको आप डाउनलोड कर लो, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है और उसको एज ए स्टार्टर कोड लेकर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनल कोड किस तरह का है। देखो कुछ इस तरीके से है, फाइनल कोड है। तो ये देखने के बाद मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर जूम का लेवल थोड़ा कम करता हूँ ताकि दिख जाए। तो यहाँ पे तो देखने के बाद लग रहा है भाई ये तो कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, नहीं है भाई। रिएक्ट का अगर होता तो यहाँ पर कंपोनेंट्स होते, सारा कुछ होता। बेसिक index.js store.js हमारे स्टोर फाइल के लिए, और index.html style.css जो कि सिंपल क्लीन है, कुछ इसमें है भी नहीं। ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल करने वाले हैं और सारा कुछ ये सब होता है इस पर। ऐसा भी नहीं कि हम लोग डायरेक्टली, देखो अगर ऐसा होता jQuery जैसा कि भाई स्क्रिप्ट टैग लगाएं और हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बात अलग था, तो उसमें हम लोग कर सकते थे उस तरीके से। बट यहाँ पर उस तरीके से नहीं, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से भी आपको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्लेन एप्लीकेशन पे जूस्टेंट को। ठीक है, तो फ्रंट से यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन है काफ़ी सिंपल सा टेम्पलेट है। ठीक है, और कोड देख लेते हैं। कोड अगर देख लें एक बार, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट मैंने कर दिया, यहाँ स्टार्ट रन करने से हो जाता है सारा कुछ, और बेसिक सा है, कुछ इसमें है नहीं खास भाई। बेसिक जो HTML का टेम्पलेट होता है वही है। ठीक है, देख लो एक बार, बेसिक सा HTML का टेम्पलेट है। स्क्रिप्ट फाइल इसको कि हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, और स्टाइल शीट में बुलमा है, और बाकी एकदम बेसिक HTML है, कुछ है नहीं यहाँ पर ज़्यादा स्पेशल। ठीक है, और index.js ये सारा, और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है जूस्टेंट को, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जूस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और पार्सल बंडलर या बाकी सारा सेटअप है जो कि हमने एज ए टेम्पलेट डाउनलोड किया था, ताकि हमें खुद से ना करना पड़े। अब देखो कैसे शुरुआत करेंगे, काफ़ी सिंपल है, जैसे हम लोग रिएक्ट में करते थे उसी तरीके से यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे store.js। ठीक है, जिसमें कि हमारा स्टोर होगा। तो अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा store.js फाइल है, ठीक है, तो इस पर हम लोग जैसे क्रिएट करते थे ना, तो उसी तरीके से करेंगे। तो इंपोर्ट लिखेंगे और फिर लिखेंगे क्रिएट। बस अंतर ये रहेगा भाई मेरे कि यहाँ पर हम लोग क्रिएट जो इंपोर्ट करेंगे और जूस्टेंट नहीं, जूस्टेंट स्लैश वैनिलास। ठीक है, ये जो सब पैकेज का जो सिस्टम होता है ना, यानी जैसे एक फोल्डर के अंदर एक फाइल है, तो उस तरीके से उस पैकेज के अंदर एक वैनिला फाइल है, उसको हम लोग उसके थ्रू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिएक्ट जेएस के साथ नहीं कर रहे हैं ना, तो हम लोग इस तरीके से करना होगा। अब हम लोग स्टोर क्रिएट करेंगे, तो आपको पता है कि भाई कैसे हम लोग स्टोर क्रिएट करते हैं। तो मैं ना यहाँ पर कोड थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया और ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल कोड है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, अरे भाई ये क्या कॉपी पेस्ट कर दिया, तो समझ में नहीं आ रहा है। ये सिंपल से काउंटर एप्लीकेशन का कोड है, जो कि हर वीडियो में चला आ रहा है। ठीक है, आपको हर वीडियो में देखने को मिलता होगा ये कोड। और यहाँ पे क्या है कि ये कोड को मतलब ये जो कोड है इस पर सिंपली क्रिएट फंक्शन की मदद से हमने स्टोर को क्रिएट किया, और स्टोर के अंदर के स्टेट ये रहा। ठीक है, काउंटर इसका वैल्यू 0 है, और इंक्रीज है, डिक्रीज, ये सारे फंक्शन है, इंक्रीज डिक्रीज बाय रीसेट काउंटर। और ये सारे फंक्शन में क्या हो रहा है, सेट फंक्शन को जो कॉल बैक मिल रहा है अंदर में, और उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन के अंदर और एक मिलता है फंक्शन एज ए
आर्गूमेंट, तो ये स्टेट को यूज़ करके हम लोग स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, जैसे काउंटर +1, काउंटर -1, काउंटर प्लस जितना भी उस आर्गूमेंट में आएगा नंबर इंक्रीज बाय में उतना बाई प्लस, मतलब नंबर जो भी है भाई समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं आता होगा, ठीक है। बेसिक सा काउंटर एप्लीकेशन अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया वो देख लो भाई, सारा वीडियो मेरा सीरियल वाइज होता है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई कमेंट सेक्शन पे, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई थंबनेल पे नंबर लगा दो, मतलब वीडियोस के, लेकिन बात ये है कि मेरा सारा वीडियो सीरियल वाइज होता है, मैं उसको उस तरीके से सेट करके रखता हूँ, मतलब अपलोड करता हूँ ताकि आपको भी देखने में, मतलब ऐसा मैं इसीलिए नहीं लिखता कि भाई डेट वाइज जैसे अपलोड है ना उस तरीके से देखोगे तो सब कुछ एक दूसरे से, सारा वीडियो एक दूसरे से लिंक लगेगा, हाँ ये तो पिछले वीडियो में सुना था, ये इसमें है, तो ऐसा लगेगा, ठीक है। तो वो नंबर की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। बस सीरियल वाइज देख लो, जैसे अपलोड किया ना डेट वाइज देख लो सब कुछ, मतलब मैं उस तरीके से उसको सेट ही करता हूँ। ऐसा नहीं कि आज कुछ डाल दिया, कल ये डाल दिया, कल वो डाल दिया, रैंडम नहीं होता है, ठीक है। सीरीज चल रहा है तो भाई सीरीज बाई ही चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा स्टोर। तो अब देखो यहाँ पे सीन ये है कि हम लोग रिएक्ट पे क्या करते थे, इसको एक्सपोर्ट करते थे, तो यहाँ पर भी एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट स्टोर, ठीक है, हो गया। एक्सपोर्ट स्टोर नहीं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर करते थे, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर करते थे, इसको सेव करते हैं और अब इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे index.js में। तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम ./स्टोर, ये रहा, ठीक है। और कॉन्सोल लॉग करते हैं स्टोर को, कॉन्सोल लॉग स्टोर को करते हैं इस तरीके से, और देखते हैं यहाँ पर डेवलपर टूल्स को ओपन कर लेते हैं, Ctrl+Shift+I प्रेस करके। देखो स्टोर की एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है जिसमें कि हमें सारा फंक्शन मिलता है। अब बात यहाँ पर ये है कि भाई ये कोई हम लोग यहाँ पे जैसे रिएक्ट पे करते थे यूज स्टोर और उसको कॉल करते थे वगैरह वगैरह सारा कुछ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये रिएक्ट नहीं है जो यहाँ पर हुक्स का कॉन्सेप्ट होगा, प्लेन HTML से जावास्क्रिप्ट है भाई। यहाँ पे कहाँ से हुक्स का कॉन्सेप्ट होगा? यहाँ हुक्स कुछ नहीं होता, सिंपल प्लेन HTML से जावास्क्रिप्ट है, सारा कुछ वैनिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सीन है, ये तो है, ठीक है। स्टोर की एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है जिसमें कि हमें बहुत सारे मेथड्स मिले, आप बोल सकते हो फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रॉय है, गेट स्टेट है, गेट स्टेट की मदद से ये सब बाद में समझ लेंगे कभी भी, ठीक है। तो गेट स्टेट की मदद से हम लोग अभी जो रिसेंट स्टोर के स्टेट है वो ले सकते हो, स्टेट की मदद से, सेट स्टेट फंक्शन की मदद से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक, यही दोनों का यूज़ होता है वैनिला में, अगर यूज़ कर रहा हूँ ना यही दोनों यूज़ होगा। तो अगर मैं करता हूँ store.getState ना, तो यहाँ पे गेट स्टेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो करंट स्टेट है वो मिल जा रहा है, ये तो काउंटर है उसका सारा फंक्शन मिल गया ना। तो ये सारा कुछ है। तो अब देखो इसको यूज़ करने का दो तरीका है अभी, मतलब इस जगह पे। तो क्या है कि आप यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग कर लो जो आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जैसे कॉन्स्ट इस तरीके से इक्वल टू स्टोर, और फिर यहाँ पर देता हूँ जैसे गेट स्टेट, ठीक है, स्टेट डिस्ट्रॉय, जो कि चाहिए नहीं बट फिर भी मतलब ट्यूटोरियल है तो भाई चलो दिखाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आपका भाई थोड़ा बड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है। अब मान लो 50 तो नहीं हो, ज़्यादा भाई ओवर रिएक्ट हो जाएगा भाई। ऐसा समझो कि आपका 10-15 फाइल है, ठीक है। अब 10-15 जगह पे बार बार आपको इस तरह से डिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा ना, तो अच्छा है ऐसा, मतलब बार बार लिखने से अच्छा है कि आप इसको ना क्या करो, इसको मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ और इसको हम लोग store.js पे डिस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और ये देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर हो रहा है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और सिंपली क्या करेंगे, स्टोर से हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग की और उसको कॉन्स्ट, मतलब जो भी लिखना पड़ता है ना कॉन्स्ट या लेट, और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब index.js पे हम लोग सिंपली स्टोर को नहीं इंपोर्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमने डिस्ट्रक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर दिया ना। अब जो चाहिए हम लोग वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे गेट स्टेट और सेट स्टेट चाहिए तो हम लोग सिंपली लिखेंगे गेट स्टेट, और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाई हमने अब एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया, तो हमें यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देना होगा। तो सेट स्टेट इस तरीके से लिखते हैं और अब सिंपली हमें इस तरीके से नहीं लिखना पड़ेगा store.getState store. वगैरह। अरे यार हटना, क्या हो रहा है। हाँ, खाली गेट स्टेट कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो काउंटर का वैल्यू यहाँ पर हम लोग देना चाहते हैं डायनेमिक वैल्यू, तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग चाहते हैं ये रहा। देखो यहाँ पर जो काउंटर है ना h1 टैग है जिसमें कि बुलमा का ही क्लास है ईच साइज 1, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने ऑलरेडी मतलब क्या बोलते हैं इसको, मैनुअली जो है मैंने यहाँ पे क्लास ऐड करके रखा है काउंटर, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सेस करेंगे और इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जब हमारा एप्लीकेशन लोड होगा ना फर्स्ट बार तो वो शो होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ window.onload, यानी जब हमारा एप्लीकेशन फर्स्ट बार लोड होगा तो उसमें फंक्शन देते हैं। आप एरो फंक्शन भी दे सकते हो जैसा सही लगे, मतलब कुछ यहाँ सही गलत नहीं, जैसा आपको सही लगे। एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, लिखते हैं document.query selector और उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, क्या था क्लास नेम काउंटर, तो डॉट काउंटर लिखते हैं। CSS के स्टाइल में हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर लिखेंगे .inner.html इक्वल्स टू, अब हमें चाहिए वैल्यू। तो गेट स्टेट को अगर कॉल करते हैं तो क्या आता है, इस तरीके से वैल्यू आता है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे गेट स्टेट डॉट काउंटर, ठीक है, और उसको सेव करते हैं
और यहाँ पे तो 0 आ गया। अब कैसे पता चलेगा भाई डायनेमिक वैल्यू है नहीं है? चलो यहाँ पर काउंटर को अपडेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 1111 देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आता है क्या, ये रिलोड हो रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन रिलोड फिर से रिलोड हो रहा है। तो ये देखो फ्रेंड्स आ गया ना, जितना हमने वैल्यू दिया, यानी कि ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो काउंटर वैल्यू फिर से 0 से 1 सेट कर देते हैं कि भाई चलो 1 सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काउंटर वैल्यू है 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम जाते हैं जल्दी से यहाँ पे अपने कोड पे और यहाँ पे जाते हैं index.html फाइल पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम लोग नॉर्मली जो नॉर्मल हमारा अप्रोच होता है, इंक्रीज पे क्लिक करने से इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज पे क्लिक करने से डिक्रीज हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपली ऑन क्लिक लगाते हैं। एक तो भाई तरीका है कि इस क्लास को मतलब यहाँ पर एक आईडी दे दो सबसे, और फिर जावास्क्रिप्ट में उस आईडी के थ्रू एक्सेस करो, फिर उसमें क्लिक होगा तो ये होना चाहिए, वो करो। लेकिन मुझे उससे अच्छा ये वाला लगता है, ऑन क्लिक वाला, इवेंट हैंडलर यहाँ लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज देते हैं, इस तरह से इंक्रीज को कॉल करते हैं। अब इंक्रीज फंक्शन ना यहाँ पर हम लोग इसको सेव करते हैं। अब देखना एक लफड़ा होगा, ठीक है, जो भी है। जैसे यहाँ पर कॉन्स लिखते हैं इंक्रीज, और यहाँ पे उसमें एरो फंक्शन देते हैं, ठीक है। आप फंक्शन कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, एरो फंक्शन दे सकते हो। कॉन्सोल डॉट लॉग यहाँ देते हैं, और मैं लिखता हूँ पर मैं इंक्रीज फंक्शन हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर लिखते हैं तो फिर क्या होता है, ये तो कॉल होना चाहिए क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब लफड़ा क्या है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आगे इंक्रीज इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने सिंपली देखो, मैं भाई रियरली अब प्लेन जावास्क्रिप्ट पर ये सब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था। मैं सिंपली देखा स्टैक ओवरफ्लो पे, तब समझ में आया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ सीन है। तो आपको इसको ग्लोबली देना पड़ता है, मतलब ग्लोबली आपको इसको अवेलेबल करवाना पड़ेगा, तो तभी जाके HTML फाइल उसको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन ये केस नहीं होता हमारा उसके साथ। क्या बोलते हैं, जो प्लेन एकदम प्लेन होता है, एकदम भाई प्योर वाला होता है HTML से जावास्क्रिप्ट, उसमें भाई यूजिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पार्सल और ये सारा कुछ यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ इसका होगा। जो भी सीन है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है उस बारे में, क्योंकि मैं मॉड्यूल बंडल और इस पर वीडियोस भी मैंने आज तक नहीं बनाया, और मैं उतना यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे उतना नहीं है। बट सिंपली मैंने सॉल्यूशन जो देखा, सिंपली कि आपको ना इसको विंडो प्रॉपर्टी में ऐड करना होगा। तो सिंपली मैं लिखता हूँ विंडो जब भी आप विंडो में कुछ ऐड करते हो ना, विंडो ऑब्जेक्ट में कुछ भी प्रॉपर्टी ऐड करते हो, कोई फंक्शन ऐड करते हो, तो ग्लोबल हो जाता है, उसको सबको एक्सेस कर पाएगा। इसको सेव करते हैं, और अब अगर इंक्रीज पे करेंगे तो आ रहा है, मैं इंक्रीज फंक्शन आ रहा है ना लिखा हुआ, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से करना होता है, यहाँ पर कुछ ये नहीं कि जुगाड़ है, भाई ऐसा ही करना होगा इस पर, जहाँ तक मैंने पढ़ा स्टैक ओवरफ्लो पे। बाकी बात वो लोग जाने, और जो लोग यूज़ करते हैं प्लेन, मतलब प्लेन एप्लीकेशन पे रेयरली कोई, मतलब फिर भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर इसको इंक्रीज़ कराना है तो सिंपली कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे सेट स्टेट, ठीक है। सेट स्टेट इस तरीके से देंगे, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन देना है, सिंपल है, ठीक है। और हम लोग रिटर्न कराएंगे क्या हमें अपडेट कराना है। तो सिंपली हमें जो है स्टेट मिलेगा ना, तो यहाँ पे हमें लिखते हैं स्टेट इस तरीके से, और यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करा रहे हैं, काउंटर स्टेट डॉट काउंटर +1, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड भाई, सॉरी फ्रेंड्स, पहले ये अप्रोच नहीं यूज़ करते हैं, सॉरी, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, सॉरी उसके लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे थे भाई, गेट सेट कर रहे थे, तो हमें सारा मिल रहा था ना पूरे स्टोर का स्टेट, जिसमें कि हमने काउंटर को दे दिया। तो गेट सेट में क्या था, मैंने आपको कौन पे अभी भी होगा शायद, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो काउंटर मिल गया 1, बाकी सारे फंक्शन भी है, तो है ना। तो अगर हम लोग इसको कॉल करें तो यहाँ से भी हो सकता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गेट स्टेट, और फिर इस पर अगर कॉल करें, देखो इसके पहले जो लाइन का कोड था ना, ऐसा नहीं था, वो वर्क नहीं कर रहा था। मैं बताता हूँ क्या लॉजिक है, अभी समझ में आ गया भाई, मेरे को भी हंसी आ रहा, समझ में आ गया, ठीक है। वो भी सही था। मैं अगर उसको फिर से ला के दिखाता हूँ, रुक जाओ, नहीं तो भाई बहुत से लोग सोचते हैं भाई कुछ छुपा रहा है, या फिर मतलब होता है ना भाई, क्या हो गया उसको नहीं आ रहा, क्या ऐसा कुछ। मैं बताता हूँ, देखो ये भी सही है, ये लाइन गलत नहीं है, लेकिन पता है सीन क्या है, अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है पता, इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। लेकिन भाई एक चीज़ भूल गया मैं, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा रिएक्ट पे काम करते आ रहे हैं, तो भाई एक चीज़ भूल गया कि रिएक्टिव उस तरीके से नहीं है ना कि हम लोग यहाँ पर अपडेट करें तो दिखा देगा भाई। HTML में जो याद करो ना, प्लेन HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है कि तुम कुछ इवेंट करोगे भाई कितना भी इंक्रीज हो थोड़ी ना दिखेगा। ये रिएक्ट नहीं है ना कि इस पर डिपेंड है, तो भाई ये अपडेट होगा तो फिर से रेंडर होगा, वो सब सीन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर से डिस्प्ले करवाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो बात। तो अगर मैं इस लाइन को फिर से कॉपी करता हूँ, ये जो ऑनलोड में हो रहा था ना, ये मतलब कि हमारा अपडेट होने के बाद फिर से दिखे तब जाके वो काम करेगा। ये देखो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ पा रहा हूँ भाई, ये ना ऐसा मेरे को नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हो रहा है ना, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पहले हमने अपडेट किया, फिर हम लोग डिस्प्ले करवा रही है। रेट जैसे नहीं है कि भाई अपडेट कर दिए तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि वो जो वैल्यू था वो उस कंपोनेंट पर रेंडर कर, मतलब डिपेंड्स है, ऐसा नहीं होता ना यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी हो मैं इसको हटाता हूँ, ये बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये थोड़ा और अच्छा है, लेकिन इससे पहले जो थोड़ा बुरा है, यानी सब बुरा नहीं है बट जो बेसिक है,
गेट स्टेट को कॉल करते हैं। और मैंने क्या दिखाया आपको, गेट स्टेट को कॉल करने से हमें पूरा स्टेट मिल जाता है ना, स्टोर का स्टेट जिसमें काउंटर था उसको हमने शो करवा दिया, बट उसमें सारे फंक्शन भी मिल रहे थे। तो हम लोग ना ये अप्रोच को लेते हैं, फिर एक एक अप्रोच को देखेंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ देखेंगे। तो गेट स्टेट को कॉल करने से जब हमें पूरा स्टेट मिल जाता है तो इसमें एक है इंक्रीज़ का, ठीक है, फंक्शन। तो अगर इंक्रीज़ को हम लोग कॉल करते हैं तो भाई इंक्रीज़ हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। ये हुआ, लेकिन ये दिखेगा नहीं, तो दिखेगा नहीं, फिर से हमें ये लाइन को लिखना पड़ेगा। अब देखो क्या है कि भाई इस लाइन को बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, उससे अच्छा ना एक फंक्शन बना लेते हैं। जैसे मैं अब लिखता हूँ कॉन्स्ट डिस्प्ले इस तरीके से, और यहाँ पे एरो फंक्शन है और इस तरीके से इसमें पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है ना इसको भी एरो फंक्शन में आते हैं, तो भाई भद्दा नहीं लगेगा, एक कोई एरो है कोई फंक्शन कीवर्ड है, तो सबको सेम ही रखते हैं, वही चीज़ है, बट फिर भी। और यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं, ठीक है, वही सेम चीज़ है। और यहाँ पर भी फिर डिस्प्ले कॉल करते हैं ताकि हम लोग एक लाइन को बार बार ना लिखना पड़े, और इसीलिए फंक्शन बनाए जाते हैं, मतलब बेसिक सा भाई यही लॉजिक है। अब देखो हो रहा है, ठीक है, अपडेट हो रहा है, फिर हम लोग उसको डिस्प्ले भी करवा रहे हैं क्योंकि ये भाई React.js नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इंक्रीज़ हो गया, तो चलो बाकी का भी देख लेते हैं जल्दी से। डिक्रीज़, तो ये जो ऑन क्लिक है इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं, मैं सारे को मल्टीपल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ना पेस्ट करता हूँ कि भाई अपन जो है थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, हो गया। तो यहाँ पे जो है इंक्रीज़ के बाद यहाँ पे इंक्रीज़ का डिक्रीज़ होगा, तो बस थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर देना है, डिक्रीज़ हो गया। यहाँ इंक्रीज़ बाई वाला फंक्शन है तो इंक्रीज़ बाई, और यहाँ बाई लिख देते हैं, और यहाँ पे आई एन को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं डी यानी डिक्रीज़ बाई, ठीक है। और जितना भी वैल्यू देना है, जैसे मैं यहाँ पर 10 दे रहा हूँ, भाई इंक्रीज़ बाई 10 होगा, डिक्रीज़ बाई 10 होगा, ठीक है। और एक रीसेट का भी होगा, तो रीसेट के लिए मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक रीसेट। यार ऐसे नहीं भाई, ऐसे हो गया। इसको सेव करते हैं और अभी जाने से पहले इन सभी को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं ना, मल्टीपल सिलेक्शन कर लेते हैं, ताकि ना वहाँ पे हमें फिर से लिखना ना पड़े। तो भाई ये छोटा छोटा चीज़ है, कुछ ऐसा नहीं आपको याद करना है, आप अपने से दिमाग लगा सकते हैं। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ना index.js में जाकर पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है, आ गया। अब बस यहाँ पे क्या करना है, ये विंडो डॉट को कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं, यानी जो हमें 5 मिनट लगता है 2 मिनट लगेगा, तो फ़ायदा है ना, ये हो गया, ठीक है। ये फंक्शन क्रिएट कर दिए। बस अब हमें क्या करना है, इस तरीके से एरो फंक्शन देना, एम्प्टी बॉडी अभी के लिए देते हैं, इंक्रीज बाई, ठीक है, वही सेम है जैसे इंक्रीज़ का था सब। तो ये बस हम लोग थोड़ा सा कॉपी पेस्ट इस तरीके से करें ताकि ना हमें फ़ायदा हो, ज़्यादा लिखना ना पड़े। ऐसा भी नहीं बहुत लिखना था, लेकिन चलो ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा करके ही टाइम बचता है, ऐसा अभी नहीं है कि बेकार था वो, ठीक है। तो सेम जैसा इंक्रीज़ का किया तो वही सेम तरीका इसका भी है। विंडो डॉट डिक्रीज का हमने ग्लोबली उसको दे दिया कि भाई ये ग्लोबली इसको एक्सेस किया जा सकता है, और ये क्या है, सिंपली प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें फंक्शन स्टोर करवाएं तो इसको मेथड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो भी इस फंक्शन को फंक्शन भी बोल सकते हो, इसको हम लोग कॉल करेंगे वहाँ से, मतलब अपने इससे कॉल होगा ना, इंक्रीज डिक्रीज बाई। तो अभी इसके अंदर सिंपली लिख देते हैं, ठीक है। तो गेट स्टेट डॉट डिक्रीज, ठीक है। और इंक्रीज बाय क्या होगा, इस फंक्शन में कुछ पास होगा ना, देखो ना यहाँ पर इंक्रीज बाय और डिक्रीज में 10 हमने पास किया स्टैटिकली जो भी बोलो, ठीक है। 10 पास करवाना है, तो हमें एक्सेस करना होगा। तो कैसा आएगा, इस फंक्शन के अंदर आएगा, तो यहाँ पर नम लिखते हैं, या फिर ABCD अदरक प्याज लहसुन जो लिखना आप लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे गेट स्टेट, और फिर उसका लिखेंगे इंक्रीज बाय ये, और उसमें हम लोग उस नम को पास कर देंगे, यानी जो आर्गूमेंट आएगा ना वहाँ HTML के थ्रू, ठीक है। फिर गेट स्टेट को कॉल करते हैं, और फिर डॉट डिक्रीज बाय, और इसमें भी नाम पास कर देते हैं, ये हो गया। और रीसेट में गेट स्टेट कॉल करते हैं, फिर डॉट रीसेट, ठीक है, कॉल कर देते हैं, ये हो गया। बाकी तो सही है, बस फिर से डिस्प्ले को हमें सब में पेस्ट करना होगा। तो मल्टीपल सिलेक्ट कर लेते हैं, सेमीकोलन के बाद इंटर प्रेस करते हैं और पेस्ट करते हैं, सारा में पेस्ट हो गया। अब हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन हो गया रेडी, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ भी हो रहा है, इंक्रीज़ बाय 10 भी हो रहा है, डिक्रीज़ बाय 10 भी हो रहा है, रीसेट नहीं हो रहा भाई, रीसेट क्यों नहीं हो रहा? एक सेकेंड, ओ भाई, तो देखो यहाँ पे सीन है, यहाँ पे सीन ये है, सीन एक सेकेंड, मैंने ना रीसेट को मैंने यहाँ पे ना फंक्शन का नेम ना रीसेट काउंटर रखा था, रीसेट काउंटर ओरिजिनल जो मतलब कोड किया था वो, इसलिए ना कि भाई मेरे सीन ऐसा है कि रीसेट जो है ना, देखो यहाँ पर ऑलरेडी हिंट भी दे रहा है, माउस लेके जाओ, यहाँ पर ट्रिपल डॉट दिख रहा है, प्रॉपर्टी रीसेट मे नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप विंडो, पता नहीं जो भी लिखा है। ये ना रीसेट जो है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो ये विंडो का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि जो कहने का मतलब जो फॉर्म में रीसेट करते हैं ना उसका है। तो हमें
छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए उस तरह की चीज़ों को। जब लग रहा है कि हाँ वैसा है, तो मैंने जानबूझ के रीसेट फंक्शन को सिंपली रीसेट रखना चाहिए था, बट मैंने रीसेट काउंटर लिखा। तो मैं यहाँ पर रीसेट काउंटर लिख देता हूँ, क्योंकि रीसेट नाम का कुछ वहाँ है ही नहीं। यहाँ पर विंडो डॉट रीसेट नहीं लिखता हूँ मैं, फंक्शन के नेम में विंडो डॉट रीसेट काउंटर लिखता हूँ, और गेट स्टेट में विंडो डॉट गेट स्टेट डॉट रीसेट काउंटर, क्योंकि स्टोर में उसी नेम से फंक्शन यहाँ है। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। और HTML में भी जाके यहाँ पे ऑन क्लिक, देखो ना ये अलग भी हाईलाइट भी कैसा अलग कलर का हो रहा था, देख रहे हो, बाकी का ब्लू आ रहा था बट इसका तो, क्योंकि ये सोच रहा है कि विंडो वाले ऑब्जेक्ट का रीसेट काउंटर। ठीक है, ये हो गया, बट यार अभी भी तो अलग ही आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों, मुझे लग रहा था कुछ इशू। अच्छा, मैंने ऑन क्लिक में यहाँ पर C भी कैपिटल लिया, यानी React.js जैसे दे दिया। ठीक है, चलो अब करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया ना रीसेट। ठीक है, रीसेट हो रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न था। तो ये हो गया एक अप्रोच की भाई, थोड़ा सा ये भी सही था लेकिन थोड़ा घिसा पिटा था। देखो कैसा थोड़ा सा लग रहा है, इसको हम लोग और सही कर सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ अभी। तो फ्रांस में आपको यहाँ पे थोड़ा कमाल और भी मतलब अच्छे मतलब चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि ना आपका कोड यहाँ पर और कम हो जाए, मतलब इंटरेस्टिंग फीचर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ। तो फ्रांस अभी क्या हो रहा है, हमें ना अपडेट करने का स्टेट को बार बार डिस्प्ले करवाना पड़ रहा है। फर्स्ट बार तो चलो सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, करवाना पड़ेगा फर्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन बार बार हमें डिस्प्ले करवाना पड़ रहा है, इंक्रीज़ होने के बाद, डिक्रीज़ होने के बाद, इंक्रीज़ वाई के बाद, डिक्रीज़ वाई के बाद, और रीसेट काउंटर के बाद। ठीक है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं कि भाई हमारा डिस्प्ले ना कराना पड़े। तो यहाँ पर ना सब्सक्रिप्शन या बोल सकते हो ऑब्जर्व करने का भी फीचर यहाँ पर हमें मिलता है। तो हमें यहाँ पे store.js से देख लो, यहाँ पर हमने सब्सक्राइब को एक्सपोर्ट किया हुआ है डिस्ट्रक्चरिंग करके। तो यहाँ पे सिंपली उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, लिखते हैं सब्सक्राइब इस तरीके से, और यहाँ पे ना सिंपली हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं सब्सक्राइब, हमें सिंपल लिखना है सब्सक्राइब, और यहाँ पे सब्सक्राइब के बाद यहाँ पे देना है स्टेट। ठीक है, स्टेट, और हमें बताना है कि भाई हमें किस चीज़ पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मतलब किस चीज़ पे हम लोग क्या चाहिए हमें। तो हम लोग यहाँ पे ये स्टेट लेते हैं, और यहाँ पे ना अब ये स्टेट जैसे ही कुछ उसमें चेंजेस होगा ना, तो ये कॉल करेगा। ठीक है, तो एक तरह से ऑब्जर्व करता रहेगा हमेशा। तो हम लोग चाहते हैं जब भी स्टेट में कुछ चेंजेस होना, यानी काउंटर इंक्रीज डिक्रीज हो, तो हम लोग क्या करेगा, डिस्प्ले को कॉल करेगा और डिस्प्ले में स्टेट भेज देगा। लेकिन अब हम लोग को भाई पूरे स्टेट से क्या मतलब है, तो उस काउंटर चाहिए ना, तो स्टेट डॉट काउंटर लिखते हैं। ठीक है, ये भेज देगा। तो अब ये जब होगा ना, तो अब क्या होगा, हमें बार बार यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से बार बार इस तरीके से डिस्प्ले नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब भी चेंज होगा तो वो डिस्प्ले को ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। और चेंज कब होगा, जब हम लोग कुछ भी जो भी फंक्शन है, एक्शन को परफॉर्म करेंगे, चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो। ठीक है, तो इस हमें बार बार डिस्प्ले को कॉल नहीं करना पड़ेगा। सब्सक्राइब हमने एक सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिया। अब जब भी स्टेट चेंज होगा तो क्या करेगा, डिस्प्ले में, अब भाई डिस्प्ले में भेज रहा है, डिस्प्ले में रिसीव तो हम कर नहीं रहे, तो हमें यहाँ रिसीव भी तो करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे काउंटर। ठीक है, एज ए काउंटर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी लिख सकते हो, ABCD जो मन करे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी हमने गेट स्टेट डॉट काउंटर लिखा हुआ है, यानी स्टेट का काउंटर का वैल्यू। तो जो अपडेट होगा उसका वैल्यू को कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट में नया ऑपरेटर आया उसको यूज़ करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर लिख रहे हैं, यानी काउंटर अगर आ रहा है तो काउंटर का वैल्यू, लेकिन अगर काउंटर फॉल्स है तो डबल इस तरीके से क्वेश्चन मार्क का सिंबल देंगे। अगर काउंटर फॉल्स या अनडिफाइन है तब क्या करो तुम, तब गेट स्टेट डॉट काउंटर दिखा दो, यानी कि जो अभी का वैल्यू। और ये देखो, अब जब फर्स्ट टाइम होगा ना, फर्स्ट टाइम डिस्प्ले जब कॉल हुआ, तो यहाँ तो हमने कुछ पास नहीं करवाया। अब जब पास नहीं करवाया तो ये क्या था, अनडिफाइन गया। ठीक है, अब जब अनडिफाइन है, क्या काउंटर अनडिफाइन है, हाँ ट्रू, तो अनडिफाइन है तो भाई जो अभी करंट स्टेट का जो वैल्यू है वो दिखा दो। लेकिन जैसे इंक्रीज किया आपने, ठीक है, इंक्रीज जब करते हो तो सब्सक्रिप्शन, यहाँ स्टेट जैसे चेंज होगा तो सब्सक्रिप्शन यहाँ एक्टिव हो गया। अच्छा भाई क्या बात है, तो चेंज हुआ, क्या हुआ, अब चेंज हुआ तो फिर डिस्प्ले कॉल किया, और डिस्प्ले में फिर उसने भेज दिया स्टेट डॉट काउंटर। ठीक है, तो स्टेट डॉट काउंटर यानी अपडेटेड वाला वैल्यू भेज दिया। अब जब भेजा यहाँ पर फिर से वैल्यू आया काउंटर में, अब जब वैल्यू आया तो इस बार फिर से चेक होगा क्या काउंटर वैल्यू फॉल्स है, नहीं भाई फॉल्स तो नहीं है, क्योंकि अभी वैल्यू आया है इंक्रीज होने का, जो वैल्यू आया तो वो सेट हो गया इसका इनर एस्टिमल, इस बार ये वाला कोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये नया ऑपरेटर है। सिंपल इसका मतलब होता है कि भाई अगर इसकी इस साइड पे, मतलब कि इस साइड पे अगर कुछ वैल्यू फॉल्स या अनडिफाइन होता है ना, तो क्या होता है कि फॉल्स या नल था जो भी है, मतलब अनडिफाइन होता है, तो फिर क्या है कि इसका जो राइट साइड में वो वाला इवेल्यूएट होता है। ठीक है, उसका वैल्यू इसमें सेट होगा। और अगर ट्रू होता है, यानी कि इसमें कुछ वैल्यू है, तो सिंपली इधर कोई इग्नोर कर देता है कि भाई कोई इसको मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप अलग से देख सकते हो, MDN में डॉक्यूमेंटेशन पड़ा है, W3 स्कूल्स में भी शायद मिल जाएगा। ठीक है, ये तो सब में काम कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट बार जैसे हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू भेज देता हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पर भेज देता हूँ 100। ठीक है, तो देखना भले कुछ भी सेट हो, लेकिन यहाँ पर 100 दिख रहा है, जबकि हमारा रिसेंट काउंटर देख लो, काउंटर 1 ही है भाई, बट फिर भी 100 आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमने डिस्प्ले में वैल्यू भेज दिया ना, तो ये एज ए काउंटर एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे आया तो काउंटर का वैल्यू है, हाँ भाई बिल्कुल है 100 है। जब 100 है, ट्रू है ना, ये अनडिफाइन तो नहीं है, तो सिंपली वैल्यू सेट हो गया। लेकिन अगर हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, एम्प्टी देते हैं, तो भाई फिर से गया काउंटर के अनडिफाइन, क्योंकि हमने वैल्यू भेजा नहीं थी, अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन मतलब कि फॉल्स वैल्यू है ना, तो अनडिफाइन है, तो अनडिफाइन है
तो क्या करो तुम, इसके जो राइट साइड में है ना वो इवेल्यूएट हो गया, तो गेट स्टेट डॉट काउंटर यानी जो अभी रिसेंट वैल्यू स्टेट का वो सेट कर दो, वो मतलब रिटर्न कर दिया तो वो सेट हो गया एक्चुअल में इन HTML पे, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, 1 दिख रहा है इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई मेरे, ठीक है, ये हो गया। और मैं बस लास्ट एक बताता हूँ कि भाई गेट स्टेट से तो कर ही सकते हो, एक तुम सेट स्टेट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं ये करता हूँ, मतलब कॉपी कर देता हूँ। तो सेट स्टेट कब करना, जब तुम मैनुअली कुछ कर रहे हो भाई, ऑलरेडी तुमने डिफाइन करके रखा है तो तुम क्यों सेट स्टेट करोगे ना, लॉजिक बनता है भाई, ऑलरेडी इंक्रीज फंक्शन जो हमने डिफाइन करके रखा है तो फिर मैनुअली क्यों करें। बट अगर आपको करना है, कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपको करना है, कुछ फॉर्म वैलिडेशन है या कुछ उस तरीके से, तो आप कर सकते हो। तो आपको स्टेट मिलता है और आपको यहाँ पर लिखना है सिंपली ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना, जो भी अपडेट करना है जैसे काउंटर को, तो मैं लिखता हूँ स्टेट डॉट काउंटर +1, ठीक है, ये हो गया। तो ये फिर भी काम करेगा, ये ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। तो बाकी का भी ऐसे ही है, मैं अब क्या ही दिखाऊं भाई, बाकी का भी ऐसा बाकी मैं नहीं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, बस एक में दिखा दिया कि आप सेट स्टेट की मदद से भी स्टेट को अपडेट कर सकते हो। अगर आप आपने डिफाइन नहीं किया उसका एक्शन, आप चाहते हो कुछ मैनुअली कुछ करना, आप स्टेट को अपडेट करना, तो इस तरीके से अपडेट कर सकते हो, ठीक है। सब में वही सेम चीज़ होगा, इसमें भी वही इसी तरीके से होगा, ये इसी लाइन, उसमें बस -1 हो जाएगा, इसमें बस इसमें भी अगर करेंगे जैसे इसमें एक मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक और मैं जैसे इंक्रीज बाई में करके दिखाता हूँ, इसमें जैसे इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट किया, ठीक है। तो सिंपली काउंटर प्लस यहाँ पर सिंपली जस्ट लिखेंगे नम, ठीक है। तो वही सेम चीज़ होगा। अब जाके देखते हैं कोड पे, तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, अगर इंक्रीज बाय करें तो ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास आपने अगर स्टोर में एक्शन डिफाइन करके रखा है तो आप ऐसा मत करो, बट अगर आपको मैनुअली कुछ अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करना है स्टोर के स्टेट में, तो फिर आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो स्टेट फंक्शन की मदद से। स्टेट में आपको जो प्रीवियस स्टेट या फिर जो भी करंट स्टेट है वो मिल जाएगा, यानी जो अभी का जो अभी तक अपडेट नहीं हुआ प्रीवियस स्टेट बोल सकते हो वो मिल जाएगा, और फिर आप उसको डिफाइन कर सकते हो, उसके साथ कुछ भी मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशन करके उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे सब्सक्राइब जैसे ही अपडेट होगा तो भाई फिर से क्या होगा, ये सब्सक्राइब हिट होगा, क्योंकि भाई ये ऑब्जर्व कर रहा है स्टेट को, और जैसे हिट होगा उसके अंदर आप जो भी चाहिए, ऐसा नहीं डिस्प्ले फंक्शन में जो भी आप चेंजेस करवाना चाहते हो, जो भी चाहते हो कि कहीं पास करना है, कहीं कुछ ऑब्जर्वेशन टाइप से कि ऑब्जर्व करना है भाई, अगर ये चेंज हो तो ये हो जाना चाहिए, वो चेंज हो तो वो हो जाना चाहिए, वो सारा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जूस्टैंड को बिना रिएक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और